मैस मेजरिंग बाय लीवर बैलेंस, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि मैस बेसिकली अगर कोई मेटल लिया जाए जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैसियस किसी भी शेप में हो सकता है प्लाज्मा स्टेट में, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स की मौजूदगी होती है वो बेसिकली उसकी काउंटिंग जो है वो हमें उसका मैस बताती है। अगर हमने इसको मेजर करना हो तो अब इसके लिए क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं जी इस तरह से कि अगर फर्ज करें मैं एक रॉड लेता हूं और इस रॉड के दोनों हिस्सों पर यहाँ भी और यहाँ भी जो है वो दो प्लेट्स ही मैं इस तरह से अटैच कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से एक प्लेट यहाँ पर और एक प्लेट जो है वो उसी मटेरियल की बनी हुई यहाँ पर लगा देता हूँ और दोनों में जो पार्टिकल्स की मौजूदगी वो मैं सेम रखता हूँ। अब इस तरह से एक अगर मैं इस रॉड को यहाँ से थोड़ी सी हाइट पर जमीन से रखता हूँ, ठीक है, तो ये दोनों प्लेट्स पे जो ग्रेविटी असर कर रही है, हम जानते हैं कि हर हर पार्टिकल पे इक्वली ग्रेविटी असर कर रही होती है और इसका जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही होगी उसका नेट जो हम कहते हैं जी टोटल जो फोर्स है वो कितनी है जी, वो इसका वेट होती है W1 और इधर भी इसी तरह से W2 वेट होगा। अब ये दोनों वेट जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है ये पेन बिल्कुल बैलेंस्ड है, इनके मैस सेम है, यानी मैस चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये मैस हम कह देते हैं कि इस बॉडी का मैस ये अगर M1 होगा और इस बॉडी का अगर मैस जो है ये हमारे पास कितना होगा जी M2 होगा, तो ये हम कह देते हैं सेम है, जो कि इसके स्टैंडर्ड हमने पढ़े थे जी केजी है, किलोग्राम, तो हम कह देते हैं कि फर्ज करेगा ये 1 kg है तो इधर भी हमारे पास कितना होगा जी मैस 1 kg ही होगा। अब इसी हिसाब से एक बीम बैलेंस या जिसे हम कहते हैं लीवर बैलेंस ये हम बनाते हैं जी। अब इसकी क्या कंस्ट्रक्शन है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक इसकी स्नैप मैंने रखी हुई जी, ये आप देख सकते हैं। अब ये आपने अक्सर शॉप्स पे देखा होगा, ये इसमें लीवर है, ये आप देख सकते हैं ये लीवर है और इसके साथ ये दो प्लेट्स इस तरह से रखी हुई हैं। अब ये भी अगर दोनों चूंकि इन पे इनके वजन की वजह से नीचे की तरफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ जो है वो आएंगी, लेकिन अगर इन दोनों का मैस सेम होगा, जिस मटेरियल से ये बनी उसी मटेरियल से ये भी, और दोनों बैलेंस्ड होंगे, तो यहाँ पर हमें ये एक बैलेंस पोजीशन नजर आएगी। और अब अगर हमने जो है वो मैस मेजर करना हो तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो उसी का मैस जो है वो अब एक्ट करेगा और ये प्लेट जो है हमारी क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। चूंकि अब इसका भी वेट, इस पे भी तो इसके हर हर पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही, तो वो एक नेट फोर्स के तौर पर जो एक हमारे पास हम इसके वेट को कहेंगे जो नेट फोर्स या अनबैलेंस फोर्स है वो एक्ट करेगी और ये बॉडी या ये पेन जो है वो प्लेट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो अब इस तरह से कि अगर इस इतने ये जो मैंने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं 1 kg और फर्ज करें ये 5 kg के, अगर मैंने इनके इसके मैस को मैंने नोट किया हुआ है कि ये 5 kg का, फर्ज करें मैं इसको यहाँ से उठाकर इस हिस्से में अगर रख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ, तो ये अगर दोनों इधर वो ऑब्जेक्ट रखने से और इधर ये वाला वेट यानी जिसको मैं एक आयरन पीस कह रहा हूँ, चलें इसको मैस इसका 5 kg है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है इन दोनों के मैसेज सेम है। तो ये हमने देखा कि किस तरह के पार्टिकल्स की जो मौजूदगी होती है इसको मैस कहा जाता है किसी भी मैटर में, और उसको हम जो ग्रेविटी की मदद से, चूंकि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे एक जैसी इक्वली जो है असरअंदाज हो रही होती है, तो हमने जब एक पहले बैलेंस्ड किया और फिर बैलेंस के बाद एक हिस्से पे ऑब्जेक्ट रख दिया और दूसरे हिस्से पे जो स्टैंडर्ड हमने मैथ्स बनाए उनको रखा, तो वो हमें उसकी मदद से बड़ी आसानी से हम ऑब्जेक्ट्स के मैथ्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।